धनिया की सब्जी। नैना अपनी सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर ठहाके लगाते हुए गप्पे लड़ा रही थी। अरे अरे वेटर भैया, जरा इधर आना। पूरी टेबल भरी हुई है, अब और क्या मंगवाना बाकी रह गया तेरा बहना? बावली होगी ये क्या? कहीं पूरी रेस्टोरेंट ही बुक करवाने का प्लान तो नहीं है? अरे तो क्या दिक्कत है? अब इस 1 लाख रुपए की गिफ्ट पाने की खुशी में 5-7 हजार खर्च कर दिए तो क्या हो गया? तेरी 1 लाख की गिफ्ट। चल फिर गोल्डन प्लेट में खाना मंगवाते हैं। और हाँ, डेजर्ट में ना डायमंड वाली चॉकलेट भी। अरे तो 1 लाख रुपए भी कोई कम नहीं होते, वो भी तब जब आपका पति 60,000 रुपए महीने कमाता हो। अब तू ये बोल प्रीति, जीजू का तो लाखों का बिजनेस है, हाथ खर्च का पैसा भी देता है क्या तुझे ढंग से? नहीं ना। और तू प्रीति बड़ा मजाक उड़ा रही ना मेरा। तूने अपनी एनिवर्सरी पर पार्टी भी नहीं दी थी और मैंने यहाँ लाख रुपए के मंगलसूत्र के पीछे 5,000 से ऊपर की पार्टी दे दी। तारीफ नहीं होती तुम लोगों के मुंह से, सच्ची। मुझे तो लगा था मेरी इस खुशी में मेरी सहेलियां बड़ी खुश होगी, पर तुम सबने मेरा ही मजाक बना दिया। भले कोई कुछ भी कहे मैडम, पर इस रेस्टोरेंट का सारा स्टाफ जानता है कि आपका दिल कितना बड़ा है और आपकी इस खुशी में शरीक होने के लिए हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री केक दिया जाएगा। What? थैंक यू भैया। आपके मैनेजर कहाँ है? उनको भी अलग से थैंक्स बोलना होगा ना। रेस्टोरेंट का सारा स्टाफ मिलकर ताली बजाते हुए नैना से केक कट करवाता है, जिसे देखकर उसकी सहेलियां बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हैं। तुझे हमारी बात का बुरा लग गया ना नैना? हम मजाक कर रहे थे यार। सच में नैना, तुम ना बहुत लकी हो जो जीजू तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। 60,000 की नौकरी की बात भी, जॉइंट फैमिली के परिवार को चलाना, रसोई के खर्चे बीवी के हाथ में रखने के बाद उसे पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे देना और उसके बाद 1 लाख का मंगलसूत्र बनवा कर देना, सच में बड़ी बात होती है नैना। तू ना बहुत लकी है यार जो तुझे राहुल जीजू जैसा लड़का मिला। सबकी किस्मत तुझ जैसे नहीं होती बहना। माहौल को और कितना सीरियस बनाओगे तुम सब? चलो नैना, केक खिलाओ। आज नैना बड़ी खुश थी, कारण था राहुल का गिफ्ट। घर लौटने के बाद भी नैना की एक्साइटमेंट बरकरार थी। बेड पर बैठी नैना चमचमाते हुए मंगलसूत्र को पकड़े हुए आंखों में खुशी के आंसू लिए राहुल को एकटक देखे जा रही थी। राहुल, सच कहूं, एक शादीशुदा औरत के लिए मंगलसूत्र से ज्यादा कीमती कुछ हो ही नहीं सकता। और आज तुमने मुझे जो दिया है ना, वो सिर्फ एक गहना नहीं, मेरी पूरी दुनिया है। तुमने तो कह दिया कि पहन लो, पर पूरे रास्ते में ना मुझे टेंशन लगी रही। अरे भाई, लाख रुपए की बात है, अगर मंगलसूत्र इधर उधर हो गया तो इसे खोलकर रख ही देती हूँ। अरे बस नैना, 1 लाख का मंगलसूत्र है, कोई 1 करोड़ का नहीं। तुम तो 2 दिन से इसके पीछे ऐसे बावली हुई पड़ी हो जैसे मैंने तुम्हें पता नहीं क्या लाकर दे दिया हो। चलो अब जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं खाना लगा देता हूँ। तुमने तो बाहर डिनर कर लिया, पर बाकियों को तो भूख लगी होगी ना। अरे बस 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 राहुल, और कितनी खुशी दोगे मुझे? तुम आराम से सभी के साथ बातें करो, मैं अब भी खाना लगाती हूँ। नैना रेस्टोरेंट से लाए पार्सल को गर्म करके अपने ससुराल वालों को परोसती है। वाह भाभी, आई लव यू। दुनिया में आप इकलौती ऐसी भाभी होगी जो किटी पार्टी से भी खाना पार्सल करवा कर ला रही है। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई बहू, तो किटी पार्टी में तो हमेशा दोपहर को जाती है, तो इस बार शाम को कैसे गई? और तेरी किटी वाली वो फ्रेंड नहीं है क्या? बड़ा अच्छा नाम है उसका, अभी याद नहीं आ रहा। अरे मम्मी, नम्रता भाभी। हाँ, देख कितने ने सही बताया। वो नम्रता तो यहाँ के बाजार में घूम रही थी, उसे हटा दिया है क्या किटी से? ओहो, इतने सवाल पूछेंगे सभी तो मेरे मुंह से पार्टी की बात निकल जाएगी और मम्मी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा कि पहले ही बेटे ने लाख रुपए लगा दिए, अब बहू 5,000 10,000 उड़ाकर आ गई। नहीं नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, आज जिसकी किटी थी ना, उसे टाइमिंग चेंज कर दी क्योंकि उसका बच्चा 4 बजे तो स्कूल से आता है। फिर मुझे आने में देर हो रही थी, अब मैं 7 बजे आती तो डिनर कब बनाती, इसलिए सीधा पार्सल ले आई आप सबके लिए। आप सब खाना खाइए ना, कहाँ से आया कैसे आया, क्या मतलब है उससे? वही तो, ये पूछा पूछी वाली हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सामने खाना बना बनाया मिल गया, और क्या चाहिए भाई? सभी के डिनर करने के बाद नैना सारे झूठे बर्तन घिसकर अपने कमरे में इस अच्छे से दिन को अपने मखमली से बिस्तर पर कंप्लीट करने चली जाती है। अगली सुबह आंखें मसलती हुई नैना अपने कमरे से बाहर आती है कि गुस्से में तमतमाता हुआ राहुल उसका स्वागत करता है। मैंने कहा था ना गले में पहन लो मंगलसूत्र, तो फिर हाथ में लेकर क्यों घूम रही थी? कहाँ है तुम्हारा मंगलसूत्र? बताओ, लगा दिया ना 1 लाख का चुना? मेरा मंगलसूत्र?
ये कहकर नैना अपने गले पर हाथ लगाती है, पर वहां मंगलसूत्र होता ही नहीं। नैना घबराकर पसीने पसीने हो जाती है। मैंने पहन रखा था राहुल, बिस्तर पर गिर गया होगा, मैं अभी देख कर आती हूँ। नैना भागते हुए अपने कमरे में जाती है और यहाँ वहां अपना मंगलसूत्र ढूंढना शुरू कर देती है, पर उसे मंगलसूत्र कहीं नहीं मिलता। अब भी आप यही कहेंगे क्या कि मैं बेकार में पूछा पूछी करती हूँ? सोने का खोना कितना अशुभ होता है, पता नहीं है क्या आपको? 1 लाख का सोना घर से गया है, वो भी बहू के हाथ से। अब भगवान ही जाने क्या होगा। गलती तो मेरी हो गई मम्मी, जो एक एक पाई जोड़कर अपनी बीवी के लिए मंगलसूत्र ले आया। और करो दिखावा तुम। इससे तो अच्छा ये पैसे कृति की शादी के लिए बचाकर साइड कर देता, तो घाटा तो नहीं लगता। क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी सहेलियों को पार्टी देने की? लग गई ना नजर? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह स्टेटस लगा दिया तुमने। हद होती है किसी चीज की नैना, सच में हद पार कर दी तुमने। नैना वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हाँफते हुए नैना की नींद खुलती है और वो उठ जाती है। नैना की नजर घड़ी पर पड़ती है तो सुबह के 4 बज रहे थे। क्या हो गया नैना, तुम जग गई? कोई बुरा सपना देखा क्या? आप यही है राहुल? मम्मी जी, पापा जी, ओ गॉड, मतलब वो सब एक सपना था। क्या सब? कुछ नहीं राहुल, वो ना एक बुरा सपना देख लिया। तुम सो जाओ, ऑल ओके। ये कहकर जैसे ही नैना अपने गले पर हाथ लगाती है, वहां सच में मंगलसूत्र नहीं होता है। सुबह का सपना सच हो जाता है, सुना था, आज देख भी लिया। पर भगवान ने इशारा दिया है, अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है। राहुल सो रहा है, जल्दी से मंगलसूत्र ढूंढ लेती हूँ। जरूर मैंने यहाँ वहां रख दिया होगा उल्टे हाथ से। नैना पूरे कमरे को छान मारती है, पर उसे कहीं भी मंगलसूत्र नहीं मिलता। हे भगवान, क्या करूं मैं? अरे हाँ, मैं किचन में गई थी रात को, किचन में देखती हूँ। नैना चीनी के डिब्बे से लेकर आटे के डब्बे तक सब कुछ छान लेती है, यहाँ तक कि फ्रिज के अंदर भी देख लेती है, पर उसे मंगलसूत्र नहीं मिलता। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। अगर इन्हें पता चल गया कि मंगलसूत्र मैंने खो दिया है, तो मेरा सपना सच होते देर नहीं लगेगी। 8 बजते बजते हंगामा हो जाएगा। थर थर कांपती हुई नैना अपना दिमाग लगाती है और झाड़ू उठाकर अपनी सास और ननद के कमरे में सफाई करने के बहाने अपने सोने के मंगलसूत्र को ढूंढने लगती है। पूरा घर छान मारा, कहीं मंगलसूत्र नहीं है। मुझे कुछ और ही करना होगा। और अपनी इस मुसीबत की घड़ी में नैना लगाती है अपनी सहेलियों को कॉल। भगवान जाने तेरी खुशी को किसकी नजर लग गई बहना। यहाँ से तो तू मंगलसूत्र लेकर ही गई थी। तेरे घर पर अड़ोसी पड़ोसी भी तो आते रहते, न जाने किसी ने हाथ साफ कर लिया हो। लेने वाला लौटा नितवाएगा नहीं। मैं तो कहती हूँ सेम टू सेम वैसा ही मंगलसूत्र लाकर अपने पास रख ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तूने तो बड़ी आसानी से बोल दिया प्रीति। 1 लाख की बात है, मैं कमाती हूँ क्या जो सोने का मंगलसूत्र खरीद कर ले आऊंगी? महीने के 5,000 रुपये हाथ खर्च देते हैं मुझे राहुल। कहाँ 5,000, कहाँ 1 लाख? नहीं नैना, जरा ध्यान से सोचो तो समझ में आएगा। तुम्हें रसोई और बाकी के खर्च के पैसे भी तो मिलते हैं। तुम चाहो तो वहां से पैसे मैनेज कर लो। बहुत कम टाइम में तुम वापस से मंगलसूत्र खरीद पाओगी। और अगर बीच में किसी ने पूछा तो कह देना मैं बैंक लॉकर में रखकर आ गई। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। थैंक यू यार, तुम दोनों ना होते तो पता नहीं आज क्या होता। और सब्जी की थैली लिए नैना निकल जाती है सब्जी मार्केट खरीदारी करने, जहाँ सब्जियों के दाम देखकर उसकी टेंशन और बढ़ जाती है। बाप रे बाप, भैया इतने महंगे पालक। पहले सोचा था पालक पनीर बनाऊंगी, फिर पनीर के दाम देखकर प्लान चेंज कर लिया, और अब पालक पे सोने के दाम दे रहे हो। नहीं भैया, ऐसे नहीं चलेगा। और कौन सी सब्जी है आपके पास जो सस्ती है? सर्दियां तो गई दीदी, अब तो कोई भी सब्जी सस्ती नहीं मिलने वाली। ये नींबू मिर्ची धनिया पत्ते मिल जाएंगे, बाकी तो कुछ सस्ता नहीं दे पाऊंगा मैं। हाँ तो फिर धनिया पत्ते ही दे दो। धनिया पत्ते में कौन से कीड़े लगे हैं? आलू और धनिया पत्ते दे दो। पनीर की जगह आलू और पालक की जगह धनिया पत्ते लेकर नैना अपने ससुराल आ जाती है और नाश्ते में पराठों के साथ बनाती है आलू धनिये की सब्जी। ये क्या बना दिया बहू तूने? आज तो तुम पालक पनीर बनाने वाले थे, पर ये तो आलू और पता नहीं क्या है। अपने माँ बाप में और अपने सास ससुर में कभी भेदभाव नहीं किया मैंने पापा जी। मार्केट में ऐसे ऐसे पनीर आ रहे हैं कि खाने वाला सीधा अस्पताल पहुंच जा रहा है। इसीलिए ना मैं पनीर की जगह आलू ले आई, और आलू के साथ ये पालक ही है पापा जी। अब पालक की ना दुर्गति कर दी है दुनिया ने, तो मैं क्या करूं? ना धूप सही से मिल पा रही है साग सब्जियों को, ना ही बारिश, और आजकल खाद भी ना फैक्ट्री मेड आने लगी है। बिल्कुल सही कह रही है बहू तू। हमारे जमाने में सब्जियां ये ताजी ताजी आती थी,
उनमें खुद का ही इतना स्वाद होता था, कोई मसाले डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब तो जो है वही खाना पड़ेगा मम्मी, और कर भी क्या सकते हैं। एक काम करो नैना, टिफिन में मेरे लिए मेथी के पराठे बना देना। सोचा था पालक पनीर लेकर जाऊंगा, पर यहाँ ना पालक दिख रही है ना पनीर। मेथी के पराठे? हाँ, बना दूंगी ना। ये कहकर नैना रसोई में जाती है। बताओ, पालक पनीर से पैसे बचे तो यहाँ मेथी का खर्चा आ गया। ऐसे तो कभी भी पैसे नहीं बचा पाऊंगी मैं। एक मिनट, मेथी का रंग भी तो धनिये के रंग जैसा ही होता है। धनिये के पराठे बना देती हूँ। अब बचत की सूजी है तो ढंग से ही करूं। पैसे कमाने के चक्कर में नैना धनिये के पराठे बनाकर राहुल की टिफिन तैयार कर देती है। ऑफिस में लंच ब्रेक में जैसे ही राहुल अपना टिफिन बॉक्स खोलता है, बॉस वहां आ जाते हैं। ओह, क्या खुशबू आ रही है। तो ये तुम्हारे टिफिन से आ रही थी राहुल? बताओ तो, पूरा ऑफिस खुशबूदार हो गया। ऐसा क्या लेकर आया हो टिफिन में? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है, आपको पसंद नहीं आएंगे। मेथी के पराठे हैं बस। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ और तुम नॉन वेजिटेरियन खाना ले आए हो। जरा टेस्ट तो करो। राहुल के बॉस धनिया के पराठे का एक बाइट लेते ही पराठे के लजीज स्वाद में खो जाते हैं और देखते ही देखते बॉस 2 पराठे खा जाते हैं। क्या बवाल चीज लेकर आ गए हो राहुल तुम। अलग अलग लोगों के हाथों के मेथी के पराठे खाए मैंने, पर ऐसे मेथी के पराठे मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलते होंगे। आपको अच्छे लगे सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 2 ही पराठे लिए सर आपने, ये तीसरा पराठा बाकी है, ये भी खा लीजिए। आपके लिए तो कुछ भी सर, मैं कैंटीन में खा लूंगा। ये हुई ना बात। पर एक दिन खाकर मन कहाँ भरेगा मेरा। अब रोज मेरे लिए मेथी के पराठे लाओ तो बात बने। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिस में प्रमोशन का वक्त हो और बॉस सामने से आपसे किसी चीज की मांग कर ले, वो भी घर के बने खाने की, तो कौन ही इस मौके को जाने देगा। राहुल तो बड़ा खुश हो जाता है। मतलब इंस्टा की रील्स में सही दिखाते हैं यार कि बीवी को 60 श्रृंगार की चीज देने से आर्थिक फायदा होता है। वहां नैना को मंगलसूत्र दिया, यहाँ बॉस को मेरा टिफिन पसंद आ गया। अब जब प्रमोशन के सिलसिले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, वो जरूर मेरी तारीफ करेंगे और प्रमोशन पक्का हो जाएगा। रात को नैना सभी के लिए बनाती है धनिया का थेपला और धनिया का सूप। ये कौन से सूप बना दिया भाभी आपने? मंचा बोला था ना मैंने। नहीं पहचान पाई ना दीदी, ये थाई करी है, फॉरेन की डिश है। अभी से हाई स्टैंडर्ड की आदत लगा दीजिए, क्योंकि पापा जी आपके लिए एनआरआई लड़की का रिश्ता देख रहे हैं। अब लड़की को विदेशी खाना पसंद होगा और आपको देसी, तो 2 तरह के खाने बनाने पड़ेंगे ना आपको। बस इसीलिए मंचाओ की जगह ना ये बना दिया। आपको पसंद नहीं आया तो मंचाओ ही बना देती हूँ, वो तो और इजी पड़ता है। अरे नहीं भाभी, ये काफी अच्छा है। पता नहीं आजकल मार्केट में सब्जियां अच्छी नहीं आ रही, या तो तुम ज्यादा विदेशी तरीके के खाने बना रही हो। बात जो भी हो, पर इससे बहुत बड़ा फायदा हो गया मुझे। मेरे बॉस जो सीधे तरीके से मुझसे बात नहीं करते थे, आज उन्होंने मेरा लंच खाया और कल से खुद के लिए भी एक लंच बॉक्स की डिमांड किया। कल से तुम्हें 2 लंच बॉक्स पैक करनी है, एक मेरे और एक बॉस के लिए। अरे यार, हद हो गई। यहाँ मैं राशन बचाना चाहती हूँ, यहाँ और खर्चा आ गया। सोचा था धनिया सस्ता पड़ेगा, पर सस्ता इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि बार बारों के लिए भी बना दूंगी। और ऐसे बेचारी नैना फिर से असमंजस में पड़ जाती है। अगली सुबह ठीक 7 बजे नैना अपने घर के दरवाजे पर थैली लिए खड़ी थी। ये रेनू आंटी का भी समझ में नहीं आता, ऐसे तो ठीक 7 बजे सब्जी लाने निकल पड़ती है और आज अभी तक घर से बाहर नहीं आई। अगर इनके साथ मैं सब्जी लाने नहीं गई तो फिर मुफ्त में धनिया कहां से आएगा। जैसे ही रेनू अपने घर से बाहर निकलती है, नैना उसके साथ साथ सब्जी मंडी पहुंच जाती है और उसे ले जाती है एक सब्जी वाले के यहाँ। आज तो बड़ी अच्छी सब्जी मिल गई नैना। है ना आंटी जी, ये सब्जी वाला ना ताजी ही रखता है। बस यही बात है कि इसकी दुकान जरा पीछे है तो लोगों को पता नहीं चलती। अंकल जी को ऑफिस जाने में देरी हो रही होगी ना, आप निकलिए, मैं पीछे से आती हूँ। जैसे ही रेनू वापस अपने घर जाती है, नैना सब्जी वाले से कहती है, इसी तरह दिन की कम से कम 5-6 नए ग्राहक लेकर आऊंगी, तुम बस अपना वादा याद रखना। ये रहे आपके 4 गट्टी धनिया पत्ते और 100 ग्राम हरी मिर्च। विमल अपने काम में 1 नंबर है दीदी, आप बस ग्राहक लाते रहिए। तीनों वक्त धनिया बनाने के अलावा नैना और भी बहुत कुछ कर रही थी। सुबह के 10 बजे सुषमा के कमरे से चिखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर सभी सुषमा के कमरे में जाते हैं। ये सब क्या हरकत है मम्मी जी, पी लीजिए ना, धनिया की चटनी ही तो है। बिना किसी नमक मसाले की धनिया की चटनी पीने से थायराइड सही हो जाता है, पर आप इसे समझना ही नहीं चाहती। तो इतना धनिया खिला देगी क्या तू?
पिछले 3 दिन से नाश्ता नहीं किया मैंने इस चटनी के चक्कर में। अब तो शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी है। शुरुआत में ऐसा लगता है मम्मी जी, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा फैट बर्न हो रहा है ना। अब आप ही समझाइए ना मम्मी जी को कि अगर आपकी शादी एनआरआई से होगी दीदी, तो वो तो चाहेगा ना कि उसकी सास फिट सी हो, लहंगे में नाचे। पर यहाँ मम्मी जी है कि ना वेट लॉस करना चाहती है, ना ही अपने थायराइड का इलाज। अरे दवाई कोई सी बीमारी का इलाज होता है क्या? ये देसी नुस्खे ही तो काम आते हैं। सही तो कह रही है बहू। किस्मत अच्छी है तेरी सुषमा, जो नैना तेरी इतनी फिक्र करती है। पी ले धनिया की चटनी है ना, 1-2 महीने नाश्ता नहीं करेगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तेरा। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे सभी के सब्र का बांध टूटने लगा था। तुमने कहा पनीर खराब आ रहा है, मैंने मान लिया। नैना अब दूध भी खराब आ रहा है, और अब ये धनिया पत्ते और जलजीरा का जूस बनाकर दे दिया तुमने। सोचा तो करो यार, मेरे भी तो टेस्ट बड्स है। गृहिणी हूं मैं राहुल, खर्च देखकर चलना पड़ता है मुझे। महंगाई बहुत बढ़ गई है, बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अपनी सास के दवाइयों से लेकर अपने जरूरत के कपड़े तक के पैसे बचाकर नैना फाइनली आधे पैसे देकर हूबहू वैसा ही मंगलसूत्र बनाकर पहनकर बैठ जाती है। अपनी बीवी के गले में मंगलसूत्र देखकर राहुल कहता है, ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में कैसे? तुमने ही तो गिफ्ट किया था राहुल, भूल गए क्या? उस दिन मैं किटी से नहीं आई थी क्या? फिर मुझे लगा कि अगर मेरे हाथ से मंगलसूत्र खो गया तो मैंने इसे बैंक के लॉकर में रख दिया था। फिर बैंक लॉकर की भी तो चार्जेस पे करनी पड़ती है ना, तो मैं मंगलसूत्र यहीं ले आई। अब मम्मी जी को हैंड ओवर कर दूंगी। ये सुनते ही राहुल बिस्तर से उतरता है और कपबोर्ड खोलकर सोने का मंगलसूत्र निकालकर बाहर लाता है। उस दिन अपनी सहेलियों से बात करने में इतनी बिजी थी तुम कि मंगलसूत्र को बिस्तर पर ही छोड़कर सो गई थी। इसीलिए मैंने संभाल कर अलमारी के लॉकर में मंगलसूत्र को रख दिया था। ये सुनते ही नैना फूट फूट कर रोने लगती है और सारी कहानी राहुल को बताती है। अब समझ में आया मेथी के पराठे इतने अजीब क्यों टेस्ट करते थे, और पालक पनीर में से पालक और पनीर कहाँ चले गए थे। एक बुरे सपने के पीछे तुमने मान भी लिया कि मैं नाराज हो जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा मंगलसूत्र कीर्ति की शादी के लिए रख लेंगे। और फाइनली सब ठीक हो जाता है।